आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारा प्रश्न है वह कौन सा विभाजन है, कोशिका विभाजन है, जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के बराबर बनी रहती है। ठीक है, 4 विकल्प हमारे पास दिए हैं। पहला है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, तीसरा है असूत्री विभाजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है उस कोशिका विभाजन में, क्या पूछा है हमें, उस कोशिका विभाजन में जिसमें क्या होता है, जिसमें जो मातृ कोशिका होती है, ठीक है, जो मातृ कोशिका होती है उसमें जो मौजूद गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो पुत्री कोशिकाओं में, यानी जो कोशिका इससे उत्पन्न होती है विभाजन होने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका कहते हैं। उस पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र आए तो उन गुणसूत्रों की भी संख्या क्या हो, मातृ कोशिका के बराबर हो। ठीक है, तो इस विभाजन को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही बनी रहती है, बराबर ही होती है पुत्र कोशिका में। ठीक है, तो अपने विकल्पों को अगर हम देखें तो पहला है अर्धसूत्री विभाजन, तो ये गलत हो जाएगा। इसको हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन। और क्यों कहते हैं न्यूनकारी विभाजन, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी जो मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं, पुत्री कोशिका में उनकी संख्या हो जाती है आधी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है समसूत्री विभाजन, तो ये हमने जान लिया है, यही होता है वो विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। तीसरा है असूत्री विभाजन, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।